मूवी शुरू होती है तो हम देखते हैं कि बहुत से फ्रेंड्स बीच पर पार्टी कर रहे होते हैं। इन लोगों को वहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज़ मिलती है जो अंडे की तरह होती है। ये लोग उसे डैमेज कर देते हैं, यानी कि तोड़ देते हैं। सब लोग रात को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, इसलिए अब वो थक चुके हैं और अपनी अपनी गाड़ियों में ही सो जाते हैं। सुबह होती है तो एक एक करके सबकी आंख खुलती है। इनमें से एक लड़की जिसका नाम मार्शा होता है टेबल पर सो रही होती है। जब वो उठती है तो उसे वॉमिटिंग होती है। सब लोग सोचते हैं कि शायद रात के खाने की वजह से इसे वॉमिटिंग हो रही है, लेकिन मार्शा अंदर ही अंदर बहुत ही अजीब सा फील कर रही होती है। अब वहाँ पर एक लड़की को सैंड पर बैठे एक बर्ड दिखाई देती है। वो बर्ड बिल्कुल ठीक होती है, लेकिन देखते ही देखते सैंड उस बर्ड को अपने अंदर खींच लेती है, जैसे कोई बहुत ही बड़ा दलदल हो। वो लड़की बहुत परेशान होती है और मार्शा को कहती है कि नीचे मत पाँव रखना, यानी कि सैंड पर पाँव मत रखना। लेकिन इससे पहले कि मार्शा इसकी आवाज़ सुनती, वो सैंड पर पाँव रख चुकी थी और अब उसका पाँव भी सैंड के अंदर जाने लगता है। वो बहुत कोशिश करती है अपने पाँव को खींचने की, लेकिन वो नाकाम होती है। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन उसके दोस्त भी उसकी मदद को कैसे आते। अगर वो उसकी मदद को आते तो वो भी सैंड में फंस जाते। किसी को भी समझ नहीं आ रहा होता है कि इसकी मदद कैसे करें। गाड़ी में बैठा एक दोस्त उसकी मदद को आता है। सब लोग उसे मना कर दिया कि सैंड पर मत जाओ, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता और गाड़ी से बाहर आता है। जैसे वो सैंड पर पाँव रखता है और वो सैंड पर ही गिर जाता है, यानी कि सैंड उसे भी अपने अंदर जज़ब कर लेती है। तभी उसका दोस्त उसकी तरफ रस्सी फेंकता है, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। दूसरी तरफ सैंड मार्शा को भी अपने अंदर जज़ब कर चुकी थी। वो सब लोग बहुत डर जाते हैं और प्लान करने लगते हैं कि जितनी जल्दी हो सके इस जगह से निकला जाए। वो अपनी गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी गाड़ी भी नहीं चल रही होती। अब जो लड़का गाड़ी की ड्राइविंग सीट पे बैठा होता है वो गाड़ी को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। तभी हम वहाँ पर एक हेल्दी से आदमी को देखते हैं जो ड्रम में होता है। उसकी आँख खुलती है तो वो मूव करने लगता है। उसके दोस्त उससे कहते हैं कि प्लीज़ तुम ज़रा सा भी मूव मत करना, अगर तुमने मूव किया तो तुम नीचे गिर जाओगे और ये सैंड तुम्हें अपने अंदर जज़ब कर लेगी। वो किसी की बात नहीं मानता, यानी कि उसे किसी पर यकीन नहीं होता, क्योंकि उसने अपनी आंखों से ऐसा कुछ नहीं देखा। तभी उसके दोस्त उससे बताते हैं कि 2 घंटों में हमारी मदद के लिए लोग आ रहे हैं, तुम प्लीज़ जहाँ हो वहीं रहो और मूव मत करो। अब मार्शा की दोस्त सबसे कहती हैं कि कल हमने इसी बीच पर पार्टी की थी, यानी कि इसी सैंड पर, तब हमें कुछ क्यों नहीं हुआ और बाकी सब लोग कहाँ गए जो हमारे साथ आए थे। तभी वो गैस कर लेते हैं कि वो सब लोग सैंड में जा चुके हैं। हम लोग अपनी अपनी गाड़ियों में सो रहे थे, इसलिए हम लोग बच गए, वरना हम भी उन्हीं के साथ इस सैंड में होते। तभी उन लोगों को वो चीज़ मिलती है जो उन्हें रात को मिली थी। अब उसके 2 हिस्से हो चुके हैं, यानी कि वो टूट चुकी है, यानी कि उस अंडे में जो भी कुछ था अब वो बाहर आ चुका है। भी वो लोग सोचते हैं कि उस अंडे के अंदर जो क्रिएचर था, क्या पता वही सैंड के अंदर हो और लोगों को अपनी तरफ खींच रही हो। मार्शा की दोस्त सैंड पर एक चीज़ फेंकती है जो फ़ौरन सैंड के अंदर चली जाती है, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि वो क्रिएचर सैंड के अंदर ही है और लोगों को और चीज़ों को अपनी तरफ खींच रही है। अब जूना कहता है कि हम इस तरह से कुछ भी नहीं कर सकते, अब जो भी करना हमें खुद करना है। अब वो एक स्केटबोर्ड उठाता है और उसे गाड़ी के पास रखकर टेबल तक चलकर जाने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वो टेबल के करीब पहुंचता है और अपना एक पाँव टेबल पर रखता है तो इसका स्केटबोर्ड स्लिप होने शुरू कर देता है। वो सैंड के बहुत करीब पहुंच जाता है। तभी सैंड से कुछ चीज़ निकलती है और उसे अपनी तरफ खींचने लगती है, लेकिन जोना बिल्कुल भी परेशान नहीं होता और जल्दी से टेबल पर चढ़ जाता है। यहाँ पर एक बैग रखा होता है, उस बैग में खाना होता है। वो सबकी तरफ खाना फेंकता है ताकि चलो कुछ ना कुछ तो हम खाएं, लेकिन जब वो खाना खाता है तो उसे भी वॉमिटिंग होना शुरू हो जाती है। फिर वो क्या देखता है कि उसका पेट, उस पर बहुत ज़्यादा ज़ख्म हुए होते हैं, जो कि उसी चीज़ ने किए थे जो उसे सैंड की तरफ खींच रही थी। सब लोग ये देखकर परेशान हो जाते हैं, लेकिन जोना उन्हें कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग परेशान ना हो। इसके बाद सोना को बहुत ज़्यादा दर्द होता है और वो वहीं टेबल पर लेट जाता है। तभी उनमें से एक लड़की कहती है कि हमारे मोबाइल फ़ोन कार की डिक्की में है, हमें कुछ ना कुछ करके उन्हें वहाँ से लेना होगा ताकि हम किसी से हेल्प ले सकें। लेकिन वो कार में बैठे बैठे डिक्की से मोबाइल नहीं ले सकते थे। और एक लड़की कहती है मैं हिम्मत करूंगी, मैं गाड़ी की डिक्की से मोबाइल फ़ोन लेके आऊंगी। तभी लियोना की दोस्त उसे रोप पकड़ाती है और उसे कहती है इससे ट्राई करो, क्या पता इससे डिक्की खुल जाए। और यहाँ पर फाइनली वो लड़की गाड़ी की डिक्की खोल लेती है, लेकिन तभी दूर उन्हें वहाँ पर कोई आता दिखाई देता है। वो वहाँ का सुपरवाइज़र होता है। सब लोग उसे अपनी तरफ बुलाते हैं। इस दौरान जो लड़की डिक्की खोल रही थी उसकी उंगलियां डिक्की में स्टॉक हो जाती हैं।
वो लड़की बहुत चिल्लाती है। वो सब लोग उस सुपरवाइज़र को अपनी तरफ बुलाते हैं, लेकिन सुपरवाइज़र कहता है ये आजकल की जनरेशन भी ना ड्रग्स करके पता नहीं क्या क्या करती रहती है। जब वो सुपरवाइज़र उनकी तरफ आता है और वो सैंड पर पाँव रखता है और उसे कुछ भी नहीं होता। ये देखकर सब हैरान होते हैं। उसके बाद वो उस हेल्दी आदमी को ड्रम से बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि उसका वेट काफ़ी ज़्यादा था इसलिए वो अकेला कुछ नहीं था कर सका। वो कहता है कि मैं कुछ ही देर में अपनी टीम को यहाँ भेजता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा तुम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हो। सुपरवाइज़र की गाड़ी की चाबियाँ सैंड पर गिर जाती हैं। वो उन्हें पकड़ने लगता है तो सब लोगों से चीख कर कहते हैं कि ये तुम ना उठाओ वरना तुम भी सैंड के अंदर चले जाओगे, लेकिन वो उनकी बात नहीं मानता। जब वो चाबी उठाने के लिए सैंड पर हाथ रखता है तो सैंड उसका हाथ अपनी तरफ खींच लेती है। सुपरवाइज़र के पास पेपर स्प्रे होता है जिससे वो सैंड पर स्प्रे करने लग जाता है, लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। उसका आधा हाथ कट जाता है। हाथ से बहुत ज़्यादा खून निकल होता है। वो चलाने लगता है। तभी ल्यूना की दोस्त जल्दी से वो पेपर स्प्रे उठा लेती है कि शायद उस क्रीचर को हराने में ये हमारी मदद कर सके। और रही बात सुपरवाइज़र की, तो वो बेचारा पूरी तरह रेत में गिर जाता है और देखते ही देखते वो रेत उसे अपने अंदर ले जाती है। तभी वो लोग सोचते हैं कि सुपरवाइज़र को रेत ने पहले क्यों नहीं था खींचा। फिर उनमें से एक लड़का कहता है कि उसके जूते बहुत ही ज़्यादा मोटे थे, इस वजह से वो उन्हें अपनी तरफ नहीं खींच सके। लेकिन जैसे ही उसने रेत पर हाथ रखा तो रेत ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। तो वो लड़का उन्हें कहता है मेरी तरफ टॉवल फेंको जिसे हम अपने पाँव पर तो वो लड़का उसे कहता है मेरी तरफ टॉवल फेंको जिसे हम अपने पाँव पर बांधकर यहाँ से निकल सकेंगे। एक लड़की उसकी तरफ टॉवल फेंकती है, लेकिन टॉवल को पकड़ने के चक्कर में वो नीचे गिर जाता है और वो सैंड के अंदर चला जाता है। अब एक लड़की गाड़ी में जंप मार कर आ जाती है, लेकिन जैसे वो गाड़ी में आती है तो ब्लैक हैंड लड़की को थप्पड़ मार देती है और उसे कहती है ये जो भी हुआ तुम्हारी वजह से हुआ, क्योंकि तुम्ही ने जिद की थी कि हमें यहाँ पर आना है। अब देखो उसका नतीजा क्या हो रहा है। फिर वो दोनों मिलकर उस बेचारी का हाथ डिक्की से निकालने की कोशिश करती हैं और वो कामयाब हो जाती हैं। अब उनमें से एक लड़की अपने पाँव पर टॉवल बांधकर गाड़ी की तरफ जाने में कामयाब हो जाती है। ये देखकर सब खुश हो जाते हैं कि शायद अब हम बच जाएंगे। वो क्रीचर सुपरवाइज़र की गाड़ी के पास आती हैं और उसे हिलाने लगते हैं, जिससे वो ब्लैक हेयर लड़की गाड़ी पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। फ्यूना की दोस्त अकेली बची है क्योंकि किसी का पेट इंजर्ड था और कोई गाड़ी पर बेहोश था, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती। अब इस तरह रात हो जाती है। तभी ब्लैक हेयर लड़के को गाड़ी पर होश आ जाता है। जैसे गाड़ी में बैठने लगते हैं तो वो क्रिएचर गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर देता है। सरप्राइजिंग बात ये थी कि अब उस क्रिएचर के टेंटिकल ग्लो कर रहे थे। उनसे ब्लू कलर की कोई लाइट निकल रही थी। लेकिन अब जूना की दोस्त हिम्मत नहीं हारती है और वो गाड़ी के ऊपर आ जाती है। के अंदर आती है और देखती है कि उसके पास गैसोलीन का एक कैन पड़ा होता है। वो क्रिएचर कैन को पकड़ लेता है और उसे छोड़ ही नहीं रहा होता। ल्यूना की दोस्त टाइम वेस्ट किए बगैर गैसोलीन का दूसरा कैन उठाती है और उसे गाड़ी के इर्द गिर्द गिरा देती है, जिससे कुछ गैसोलीन क्रीचर के ऊपर भी गिर जाती है और वो उसे आग लगा देती है। इसलिए वो जल्दी से गाड़ी के अंदर चली जाती है और दरवाज़ा बंद कर लेती है। और तभी क्रीचर जलकर राख हो जाता है। सुबह होती है तो क्या देखती है कि कोई पुलिस ऑफिसर उनकी कार का दरवाज़ा खटखटा रहा है। वो सब लोग बाहर आते हैं, लेकिन अब उन्हें कुछ भी नहीं होता। वो क्रिएचर रात का जलकर राख हो चुका था, इसलिए अब सैंड पर कोई मूवमेंट नहीं है और अब वो दोनों लड़कियां वहां से बच जाती हैं। जूना की उन जख्मों की वजह से मौत हो जाती है, जो कि बहुत ही सैड मूवमेंट था। लेकिन मूवी के लास्ट सीन पर हमें बहुत ही शॉकिंग बात पता चलती है कि वो क्रिएचर अभी भी जिंदा है और वो समंदर की गहराइयों में छुपा हुआ है और उसका अगला निशाना अब सिटी है, यानी कि सिटी के लोगों को मारना चाहता है। और इस तरह हमारी इस मूवी का एंड यहीं पर हो जाता है।